नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं विवस्थ और शांत रस की परिभाषा। ठीक है, हम और कर चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डले, वहां से आप और भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं विवस्थ रस की परिभाषा। विवस्थ रस, विवस्थ रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विवस्थ रस। ठीक है, तो सेशन में चलने से पहले एक बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं विवश रस की ओर। ठीक है, इसमें इसका जो स्थायी भाव क्या होता है, विवश रस यानी कि जो किसी घृणा के बारे में बताए, यानी कि जुगुप्सा। तो इसका क्या है, स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। ठीक है, तो सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थित, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा यानी कि, जुगुप्सा यानी कि घृणा, घृणा नामक स्थायी भाव का, नामक स्थायी भाव का, स्थायी भाव का जब विभाव, जब विभाव अनुभाव, अनुभाव में संचारी भाव से संयोग होता है, संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे है विभस्त, विभस्त रस। ठीक है, वहां पे क्या है, विभस्त रस। इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण, पड़ा सड़क पर एक, पड़ा, पड़ा सड़क पर, पड़ा सड़क पर एक, पड़ा सड़क पर एक भिखारी, मैंने देखा, खून पसीना, खून पसीना उसके, खून पसीना उसके घाव से बहते देखा, घावों से बहते देखा, देखा। ठीक है, तो क्या है विवश रस की परिभाषा, इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा यानी कि घृणा। ठीक है, यानी इसका उदाहरण क्या है, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पसीना उसके घाव से बहते देखा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम किसकी ओर, शांत, हमारा जो लास्ट रस बचा हुआ है, शांत रस की परिभाषा। ठीक है, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, शांत रस सहृदय के हृदय में स्थित, सहृदय के हृदय में, हृदय में स्थित, स्थित, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का, निर्वेद नामक, निर्वेद नामक स्थायी भाव का, स्थायी भाव का, स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से, संचारी भाव से संयोग होता है, संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पे शांत रस की निष्पत्ति होती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका जो स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, क्या है इसका, निर्वेद। ठीक है, इसके बाद इसका उदाहरण चलते हैं हम। उदाहरण, उदाहरण, बानी जगरानी की उदारता, बानी जगरानी की, जगरानी की उदारता बखानी जाए, उदारता बखानी जाए, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति, ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है,
ये है शांत रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। ठीक है, सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब भी भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, वहां पे शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है, वाणी जगरानी की उदारता बखाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। ठीक है, तो ये है शांत रस के बारे में। तो दोस्तों आज हमारे जो रस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाकर सीधा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इजी वे में, बहुत ही इजी वे, आप यहाँ से इजी वे में कर सकते हैं पूरे रस के बारे में। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के क्या अवयव होते हैं, रस के कितने तत्व होते हैं, रस के कितने स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, उनकी जो इजी वे में परिभाषा है, उनकी जो उदाहरण है वो आप यहाँ से पूरी डिटेल में सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।